डियर स्टूडेंट्स, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड वाला पेपर है उसके एक टॉपिक राष्ट्रीय राज्यों का उदय में रूस में राष्ट्रीय राज्यों का जो उदय है उसके एक पॉइंट पीटर महान के बारे में पढ़ेंगे। इसका कुछ पार्ट हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं पीटर महान के आंतरिक सुधार के बारे में, यानी पीटर ने जो देश में आंतरिक सुधार किए थे। तो पीटर महान जो थे वो रूस को एक आधुनिक देश बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देश में कई तरह के सुधार किए, लेकिन उनके मार्ग में 3 तरह के प्रतिक्रियावादी तत्व बाधक बने हुए थे। इसमें एक तो था स्ट्रेलसी, दूसरा बोयार परिषद और तीसरा रूसी चर्च। स्ट्रेलसी जो थे वो जार के, यानी जो रूसी राजा था उसके अंगरक्षकों का दल होता था। रूसी राजा जिसे जार कहते थे कि अंगरक्षकों का दल स्ट्रेलसी कहलाता था। रूसी सामंतों की सभा को बोयार परिषद कहा जाता था और रूढ़िवादी व स्वतंत्र रूसी चर्च। इन तीनों तरह के बाधक तत्वों से पीटर को अपने पूरे शासनकाल में संघर्ष करना पड़ा था। अब हम पढ़ते हैं पीटर के सुधार प्रयासों के बारे में। तो तुर्कों के विरुद्ध यूरोप के जो ईसाई राज्य थे उनसे सहायता प्राप्त करने के लिए 1697 ईस्वी में रूसी सरकार ने एक मिशन भेजा। इनमें पीटर भी शामिल हो गया था। पीटर माइकेलोविच के नाम से पीटर शामिल हुआ था और इसी छद्म नाम से वह जगह जगह घूमा। उसका पूरा भ्रमण भी नहीं हो पाया था कि उसे रूस में अपने विरुद्ध शाही सेना के स्ट्रेलसी नामक अंगरक्षकों के विद्रोह की सूचना मिल गई। वह तुरंत अपने देश लौट आया और उसने अमानवीयता के साथ इन विद्रोहियों को दबा दिया। स्ट्रेलसी अंगरक्षक दल को उसने भंग भी कर दिया। अब पीटर ने रूसी सेना का पुनर्गठन करने का कार्य किया। उसने एक नियमित सेना की स्थापना की, सैनिकों के अच्छे से प्रशिक्षण की व्यवस्था की, सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था की। उसने एक बड़ा रूसी जहाजी बेड़े के निर्माण का कार्य भी किया। तो इस तरह से उसने रूसी सेना का पुनर्गठन किया। 1711 ईस्वी में पीटर ने जो सामंतों की सभा थी बोयार परिषद, उसको भंग कर दिया और उसकी जगह पर सीनेट की स्थापना की, जो कि 9 सदस्य थी। इसमें 9 सदस्य थे। ये एक सलाह देने वाली सभा के समान थी। अब बोयार परिषद के खत्म हो जाने से सामंतों की शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी, छीन पड़ गई थी सामंतों की शक्ति। तो पीटर को अब बहुत सुविधा हो गई आसानी से अपने सुधार लागू करने में। जब अंगरक्षक दल ने पीटर के विरुद्ध विद्रोह किया था स्ट्रेलसी ने, तो चर्च की भी उसमें सह शामिल थी। तो पीटर अब चर्च की शक्ति को भी कमजोर करना चाहता था। तो 1700 ईस्वी में जब रूसी चर्च के धर्माध्यक्ष की मृत्यु हो गई तो पीटर ने इस पद पर किसी को भी नियुक्त नहीं किया और एक धार्मिक समिति की स्थापना कर दी होली सनद नाम से, और उसे पर्याप्त अधिकार दे दिए और खुद वह इस समिति का अध्यक्ष बन गया। तो इस तरह से पीटर अब रूसी चर्च का प्रधान बन गया था और जो रूसी चर्च था वो भी अब निर्कुंज जारशाही का मुख्य स्तंभ हो गया था।
पीटर ने सेना के पुनर्गठन के बाद, सामंतों की शक्ति को छीन करने के बाद अब नौकरशाही पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने नौकरशाही पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। अब प्रशासन व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण कर्मचारी और अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और पद से हटाने से संबंधित सब कार्य जार की स्वीकृति से ही किए जाने लगे। जो भ्रष्ट कर्मचारी थे उनको कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई। प्रांतीय गवर्नरों के कार्यों पर भी कठोर नियंत्रण रखा गया। तो इस तरह से प्रशासन व्यवस्था में सुधार के कार्य किए पीटर महान ने। अब पीटर ने अपना ध्यान प्रशासन व्यवस्था को सुधारने के बाद रूस के आर्थिक विकास पर लगाया, और रूस के आर्थिक विकास के लिए पीटर ने कृषि, व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग धंधों को विशेष प्रोत्साहन दिया। कैसे? एक तो उसने वस्त्र निर्माण की मिलें स्थापित की, ऊनी कपड़ा उद्योग के लिए नई नई मशीनें खरीदी, लोहे के विशाल कारखाने स्थापित किए। तुला में जो अस्त्र शस्त्र निर्माण कारखाने थे, वहाँ पर भारी मात्रा में अब बंदूकों और पिस्तौलों का उत्पादन किया जाने लगा। तकनीकी ज्ञान के विकास के लिए देश में कई जगह टेक्निकल स्कूल खोले गए। व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए कंपनियों की स्थापना की गई। यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संधियां की गई। तो इस तरह से पीटर ने रूस के आर्थिक विकास का पूरा प्रयास किया ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो सके। पीटर साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। वह चाहता था कि रूस को यूरोपीय राजनीति में एक प्रतिष्ठित स्थान मिले, इसलिए वह रूस की सैनिक शक्ति को बढ़ाना चाहता था, रूस का यूरोपीकरण करना चाहता था। उसने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, स्वायत्त शासन संस्थाओं के विकास को रोक दिया, और पीटर ने रूस के सामाजिक जीवन और रहन सहन का भी पूरी तरह से यूरोपीयकरण करने की कोशिश की। उसने अपने दरबारियों को, जो लंबे रूसी चोगे पहनते थे, उनके लंबे रूसी चोगे पहनने को बंद करवा दिया और छोटे यूरोपीय वस्त्र पहनने और अपनी दाढ़ी साफ करने के आदेश दिए। इसके अलावा उसने रूसी महिलाओं को भी यूरोपीय ढंग से जीवन जीने का आदेश दिया। अब महिलाएं बुर्के और गुलामी से मुक्त होती गई। पीटर ने उनको अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करने की स्वतंत्रता दे दी थी। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया था। इसके अलावा पीटर ने रूसियों को धूम्रपान तथा नृत्य के लिए भी प्रोत्साहित किया। तो इन सब सुधारों से रूसी लोगों की प्रकृति में आश्चर्यजनक बदलाव आ गया था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पीटर ने रूस में न केवल निरंकुश राजतंत्र को सुदृढ़ किया था, बल्कि उसने सैन्य शक्ति को भी मजबूत बनाया था और रूसी साम्राज्य की सीमाओं को भी विस्तारित किया। एक तरह से उसने अपने सुधारों के द्वारा रूस का सामाजिक व आर्थिक कायाकल्प कर दिया था, यानी रूस को पूरी तरह से बदल दिया था। उसके सामाजिक रहन सहन को बदल दिया था, उसका आर्थिक विकास कर दिया था, रूसी साम्राज्य की सीमाओं का भी विस्तार किया था और उसने एक निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित कर दी थी। धन्यवाद।